Hello guys, welcome to my channel Learn Easy English Language। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम पढ़ेंगे रेनबो क्लास 8 लेसन नंबर 10 अ हीरो। स्वामी इज़ अ 9 year old बॉय। स्वामी एक 9 साल का लड़का है। हु लिव्स इन मालगुड़ी विलेज, जो मालगुड़ी गांव में रहता है। विद हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंडमदर, अपने माता पिता और दादी के साथ। वन डे, एक दिन, हिज फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, उसके पिताजी एक दिन न्यूज़पेपर अखबार पढ़ रहे थे। फादर, उसके पिताजी ने कहा, स्वामी लिसन टू दिस, स्वामी ये सुनो। अ न्यूज़ ऑफ ब्रेवरी, एक बहादुरी की कहानी। ऑफ अ विलेज लैड, एक गांव के लड़के की। हु, जो, वाइल रिटर्निंग होम, घर लौटने के दौरान। बाय द जंगल पाथ, जंगल के रास्ते से। केम फेस टू फेस, सामना हुआ उसका। विद अ टाइगर, एक शेर से, एक चीते से। टिल, कब तक हुआ। टिल सम पीपल, जब तक कि कुछ लोग। केम दैट वे, उस रास्ते पर आए। एंड किल्ड द टाइगर, और उसने सबने मिलकर क्या, टाइगर को मार डाला। रास्ते में आ रहा था जंगल से, और उसका सामना किससे हुआ, टाइगर से। तब तक उसने सामना किया जब तक कुछ लोग उस रास्ते पर आए और सबने उस टाइगर को मार डाला। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, सारी कहानी को पढ़ने के बाद। फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड, पिताजी ने स्वामी की तरफ देखा और स्वामी से पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट, स्वामी आप इसके बारे में क्या कहते हैं, ये जो कहानी मैंने सुनाई है। स्वामी कहता है, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रांग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल अ बॉय। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि, या मैं समझता हूँ, ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रांग एंड ग्रोन अप पर्सन, वो एक बहुत मजबूत और बड़ा शख्स था। नॉट, ना कि, एट ऑल अ बॉय, वो बिल्कुल भी एक लड़का नहीं था, वो एक बड़ा, एक जवान आदमी था जो बहुत ताकतवर था। जो आप कहानी सुनाए वो कोई लड़का नहीं था। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, कैसे एक लड़का एक टाइगर से लड़ सकता है। बाघ जब किसी के सामने आएगा तो कैसे लड़ेगा, जब लड़का रहेगा वो एक बहुत ताकतवर शख्स रहा होगा। फादर, उसके पिताजी अब कहते हैं सुनने के बाद, अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ, एक शख्स के पास ताकत हो सकती है। ऑफ एन एलिफेंट, एक हाथी के बराबर। एंड एट, फिर भी। बी अ कावर्ड, एक, वो क्या, डरपोक हो सकता है। हाथी इतनी ताकत हो सकती है लेकिन वो डरपोक हो सकता है। वेयर एज, जबकि। अनदर मैन, दूसरा शख्स। हु मे हैव द स्ट्रेंथ, जिसके पास ताकत है। ऑफ अ स्ट्रॉ, एक तिनके के बराबर। बट, लेकिन। ही हैज़ करेज, उसके पास क्या है, हिम्मत है, साहस है। कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। अगर एक शख्स के पास ताकत है हाथी के बराबर लेकिन वो डरपोक हो सकता है, लेकिन एक शख्स के पास अगर तिनके इतनी ताकत है लेकिन उसके पास हिम्मत है, साहस है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है। स्वामी, अब स्वामी उसका जवाब देता है, सपोज आई हैव ऑल द करेज, मान लीजिए मेरे पास सब साहस है। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। इफ़ अ टाइगर, अगर एक टाइगर अटैक्स मी, मुझ पर हमला करता है। अगर मेरे पास साहस है लेकिन मेरे पास ताकत नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। फादर, उसके पिताजी अब जवाब देते हैं, लेट अलोन स्ट्रेंथ, ताकत को जाने दो, छोड़ो इसको, इस बात को। कैन यू प्रूव, क्या तुम साबित कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। यू हैव करेज, कि आपके पास क्या हिम्मत है। लेट मी सी, मुझे देखना है। इफ़ यू कैन स्लीप, अगर आप सो सकते हैं अलोन, अकेले। टुनाइट, आज। इन माई ऑफिस, मेरी ऑफिस में। स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट, स्वामी हमेशा सोता था, कहाँ, बिसाइड हिज ग्रैनी, अपने दादी माँ के बाजू में। विच इरिटेटेड हिज फादर, जिसकी वजह से उसके पिताजी हमेशा क्या, उस पर खींचते थे, यानी नापसंद करते थे इस बात को। ठीक है। स्वामी, स्वामी कहता है, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, फ्रॉम द फर्स्ट, पहली तारीख से। ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की। आई विल स्लीप अलोन फादर, मैं अकेला सोऊंगा पिताजी। अब उसके पिताजी कहते हैं, फादर, नो, नहीं। यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे, तुम्हें ये आज ही से करना होगा। इन द इवनिंग, शाम में। स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी, स्वामी अपने दादी के पास गया। एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट्स, और उसके कंबल के नीचे सो गया। हिज फादर केम एंड सेड टू हिम, उसके पिताजी आए और कहा उनसे। फादर, फादर ने क्या कहा, गेट अप, उठ जाओ। ग्रैनी, ग्रैनी उसकी दादी माँ कहती है, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, आप उसको क्यों परेशान कर रहे हैं। फादर रोल्ड हिज बेड एंड टूक इट अंडर हिज आर्म्स, फादर ने उसका जो बेड शीट थी, उसकी जो चादर थी, उसको लपेटा, रोल किया।
एंड टू किट अंडर हिज आर्म्स, और अपने बगल में दबाकर उसे ले गए दूसरे रूम में। फादर कम विद मी, उसके पिताजी ने कहा कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्वामी स्वामी कहता है लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज़, मुझे हॉल में सोने दीजिए। योर ऑफिस इज़ वेरी डस्टी, आपकी ऑफिस जो है, दफ्तर आपका जो क्या है, बहुत गंदा है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस, और वहाँ स्कॉर्पियंस हो सकता है, यानी वहाँ बिच्छू हो सकते हैं। बिहाइंड योर लॉ बुक्स, आपकी लॉ की जो किताब है, आपकी जो कानून की किताब, उसके पीछे बिच्छू हो सकते हैं, मैं उसमें नहीं सोऊंगा, मुझे हॉल में ही सोने दीजिए। फादर, उसके पिताजी कहते हैं नो नहीं, यू मस्ट लर्न, तुम्हें सीखना होगा। नॉट टू बी आफ्रेड, नहीं डरना होगा। किस चीज़ से? ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से नहीं डरना, ये आपको सीखना होगा। इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये एक आदत का सवाल है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, आपको एक अच्छी आदत बनानी होगी। एज द नाइट एडवांस्ड, जैसे जैसे रात बढ़ती गई, यानी शाम होती गई, द साइलेंस इन द हाउस डीपेंड, और घर में क्या शांति बढ़ती गई, गहराती गई। स्वामीज हार्ट बीट फास्टर, स्वामी का जो दिल था उसकी धड़कनें बढ़ने लगी और तेज धड़कनें होती गई उसकी। ही रिमेंबर्ड, उसने याद किया, ऑल द स्टोरीज, सारी कहानियों को, ऑफ डेविल्स एंड गोस्ट, डेविल्स एंड गोस्ट यानी भूत प्रेत की जो उसने कहानियाँ सुनी थी उसको याद करने लगा। उसकी धड़कनें अब बढ़ने लगी जैसे जैसे रात ऊपर जाती गई, और घर में क्या पूरा शांति हो गई। ठीक है। ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, जितनी भी उसने अपनी कहानियाँ अपनी ज़िंदगी में सुनी थी भूत प्रेत की, उसको सोच सोच कर, याद कर करके उसके दिल की धड़कनें और बढ़ती गई। ही शट हिज आईज टाइट एंड कवर्ड, उसने अपनी आंखों को मजबूती से बंद कर लिया। एंड कवर्ड हिमसेल्फ, और खुद को ढक लिया। विद हिज ब्लैंकेट, अपने कंबल से। अंडर द बेंच, बेंच के नीचे, वो ऊपर नहीं सोया बल्कि बेंच के नीचे सो गया डर के मारे। ही पुट हिज हैंड आउट, उसने अपने हाथ को बाहर निकाला। टू फील ग्रैनीज प्रेजेंस, अपनी दादी माँ की उपस्थिति जानने के लिए। एट हिज साइड, उसकी तरफ। एज इट वॉज हिज हैबिट, जैसी उसकी आदत थी, वो क्या अपनी दादी माँ को पकड़कर सोता था, इसलिए उसने अपना हाथ बाहर निकाल कर छुआ कि कहीं मेरी दादी है बगल में। बट लेकिन ही ओनली टच्ड, लेकिन उसने सिर्फ छुआ। किस चीज़ को छुआ? द वुडन लेग ऑफ द बेंच, बेंच का जो लकड़ी का पैर था उसको सिर्फ उसने छुआ। ही स्वेटेड, उसे पसीना आ गया। विथ फ्राइट, डर की वजह से। ठीक है, जब उसको छुआ तो उसे डर की वजह से पसीना आ गया। स्वामी मूव्ड टू द एज, स्वामी मूव यानी हिला, कहाँ तक गया? टू द एज, किनारे पर गया। ऑफ द बेंच, बेंच के, यानी वो कोने में मूव्ड, सरकता हुआ चला गया। ही स्टेयर्ड, उसने घूरा। इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में, यानी वो अंधेरे को लगातार घूरने लगा, देखने लगा। समथिंग वॉज मूविंग डाउन, कुछ हिल रहा था, जो नीचे था बेंच के, तो नीचे से देख रहा था कुछ हिल रहा था। एज इट केम नियरर, जैसे वो चीज़ नज़दीक आती गई। थिंकिंग इट इज़ अ घोस्ट, स्वामी उसको क्या एक घोस्ट यानी एक भूत समझ रहा था। ही क्रॉल्ड आउट, वो रेंगता हुआ बाहर आया। फ्रॉम अंडर द बेंच, बेंच के नीचे से। एंड हग्ड इट, और उसे गले लगा लिया, उस चीज़ को मजबूती से पकड़ लिया। विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत से। ही यूज्ड हिज टीथ, उसने अपने दांत का इस्तेमाल किया। ऑन इट, उस चीज़ पर। लाइक अ वीपन, एक हथियार की तरह उसने अपने दांत का इस्तेमाल किया। द क्रिएचर एल्ड, जो वो क्रिएचर यानी जो प्राणी था, एल्ड आउट, उसने चिल्लाया। इन पेन, दर्द से, जब उसको उसने दांत लगाया तो वो दर्द से क्या चिल्ला उठा। इन अ मोमेंट, कुछ क्षण में। हिज फादर, उसके पिताजी। द कुक, बावर्ची। एंड अ सर्वेंट, और उसके जो नौकर थे। केम इन कैरिंग अ लाइट, तीनों लाइट के साथ आए। उस वक्त अंधेरा रहा होगा, तीनों टॉर्च वगैरह लेकर आए। ऑल द थ्री फेल ऑन द बर्गलर, तीनों जो पिताजी, सर्वेंट और कुक था, तीनों बर्गलर यानी सेंध मार के ऊपर तीनों गिर पड़े। हु ले, जो पड़ा था। अमिड्स, बीच में। द फर्नीचर, फर्नीचर के बीच में जो सोया पड़ा था उसके ऊपर तीनों गिर पड़े, यानी तीनों ने उसको पकड़ लिया। विद अ ब्लीडिंग एंकल्स, और जो वो था बर्गर यानी सेंधमार, उसका क्या एंकल, जो उसका ठकना था, उससे उससे ब्लीडिंग आ रही थी, यानी उससे खून निकल रहा था, क्योंकि वहाँ पे दांत लगा हुआ था। बर्गलर कहते हैं सेंधमार को, जो अक्सर घर में चोरी करने के लिए सेंध मार कर घुस जाते हैं। ठीक है। फादर कॉल्ड द पुलिस, पिताजी ने पुलिस को बुलाया। द पुलिस वाज ग्रेटफुल टू स्वामी, पुलिस वाले
स्वामी के बहुत कृतज्ञ हुए, बहुत एहसानमंद हुए, क्योंकि एज ही हैड कॉट द नोटोरियस थीफ, क्योंकि उसने एक बहुत कुख्यात चोर को पकड़ा था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द स्कूल में, स्वामीज क्लासमेट्स, स्वामी के दोस्त जो उसके क्लास के दोस्त थे, कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, उसको बधाई दी, एंड लुक्ड एट हिम, और उसकी तरफ देखा, विद रिस्पेक्ट, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही इज्जत के साथ उसकी तरफ देखा, बहुत सम्मान किया उसका। द हेडमास्टर, जो स्कूल के हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल थे, सेड दैट, उन्होंने कहा, स्वामी वॉज अ ट्रू स्काउट, तो स्वामी क्या एक सच्चा सिपाही है। स्काउट कहते हैं, जासूस को भी कहते हैं, और ऐसे सिपाही को कहते हैं जो रक्षा करते हैं, ठीक है। द न्यूज़ ऑफ हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी की खबर, वाज आल्सो पब्लिश्ड भी हुई, यानी प्रकाशित भी हुई, उसकी जो बहादुरी की खबर थी, इन मालगुडी टाइम्स जो अखबार था उसमें प्रकाशित हुई। दिस स्टोरी हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम मालगुडी डेज बाय आर के नारायण, ये कहानी आर के नारायण द्वारा लिखी गई है। उसका नाम क्या था कहानी का? मालगुडी डेज, ठीक है।